देखिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर किसी ऑल्टरनेटिंग करंट या ईएमएफ का, जिसको हम क्या कहते हैं, आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, या फिर इसके और भी नाम है इफेक्टिव वैल्यू, या इसको आप वर्चुअल करंट भी बोलते हैं। ठीक है, किसी ऑल्टरनेटिंग करंट की वर्चुअल करंट मतलब उसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो कैसे निकालते हैं, तो ये आपने 11th में अगर पढ़ा हो, काइनेटिक थ्योरी में भी निकाला होगा आपने, रूट मीन आरएमएस वेलोसिटी निकाली थी, तो यहाँ भी मीनिंग वही है। आरएमएस का मतलब है, पहले उल्टा चलेंगे आप इसमें। आरएमएस पहले आप स्क्वायर करिए, फिर आप एंड से मीन लीजिए, फिर आप अंडर रूट ले लीजिए। तो किसी भी चीज की इस तरह आप आरएमएस वैल्यू निकालते हैं। आरएमएस वैल्यू मतलब फर्स्ट स्क्वायर, देन टेक मीन, देन टेक अंडर रूट। तो आई आर एम एस इक्वल टू अंडर रूट आई स्क्वायर बार। ठीक है, नाउ फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ एवरेज, जो मैंने आपको एवरेज करंट या एवरेज निकालना बताया किसी टाइम वेराइंग करंट का। ठीक है, तो आरएमएस निकालने के लिए पहले तो आई स्क्वायर के एवरेज की जरूरत पड़ेगी। तो ये भी बहुत आसान है बेटा, आई स्क्वायर का एवरेज कितना हो गया, जैसे आई का एवरेज निकालते थे, क्या करेंगे, T1 से T2 आई स्क्वायर डी टी अपॉन T2 माइनस T1। तो इस तरह से आप आई स्क्वायर का एवरेज निकाल देंगे। ठीक है, तो आई स्क्वायर के एवरेज के बाद आपसे आरएमएस पूछेगा, तो आप क्या करेंगे, अंडर रूट ले देंगे। तो ये भी बहुत ही ज्यादा सिंपल है, मतलब कुछ है ही नहीं। जो आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम होता है, आपको उसकी एवरेज वैल्यू निकालनी आती है, यहाँ पर आपको आरएमएस वैल्यू निकालनी आ गई। इंटीग्रेशन आई स्क्वायर डी टी, आई स्क्वायर का एवरेज निकाल के उसका अंडर रूट ले लो, बात खत्म। ठीक है, तो आरएमएस आ गया। इसी तरह आप ई आरएमएस भी यही है, वही स्क्वायर करो, मीन करो, रूट ले लो, स्क्वायर देन मीन, मीन मतलब एवरेज, देन अंडर रूट। तो ई स्क्वायर की एवरेज वैल्यू कितनी आ गई, T1 T2 ई स्क्वायर डी टी अपॉन T2 माइनस T1। तो ये आपके पास ई स्क्वायर बार, जो ई स्क्वायर की एवरेज वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस अभी समझ में आने वाली है आपको, बिल्कुल इसकी इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ रही है। देखिए आप तुरंत ही अभी कि हमने आरएमएस वैल्यू क्यों डिफाइन करी है। तो आप देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ आरएमएस वैल्यू, क्या सिग्निफिकेंस है रूट मीन स्क्वायर करंट का, बहुत सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है। देखिए आप, थर्मल एनर्जी डेवलप्ड बाय द करंट आई इक्वल टू फंक्शन ऑफ टाइम इन इंटरवल T1 से T2। तो ये पता है आपको, सबको निकालना आता है। इलेक्ट्रिक करंट इतना तो सबने पढ़ा है कि आप, आई करंट फ्लो हो रही है किसी रेजिस्टेंस कैपिटल आर में, तो पर्टिकुलर इंटरवल में कितनी हीट जनरेट होगी ये बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो ये वही तरीका है, T1 से T2 आई स्क्वायर आर डी टी। आर कॉमन है, बाहर आ गया, T1 से T2, इसको ऐसे लिख देते हैं, T1 से T2 आई स्क्वायर डी टी। तो आपका इसमें यहाँ तक तो ठीक है, क्लियर है आपको। अब देखो इसको आई आर एम एस की टर्म में निकाल पा रहे हैं क्या, तो इसके लिए मैंने ऊपर नीचे T2 माइनस T1 से मल्टीप्लाई कर दिया। इंटीग्रेशन आई स्क्वायर डी टी T1 से T2 अपॉन T2 माइनस T1 इंटू T2 माइनस T1। तो आपका ये क्या बन गया, आई स्क्वायर का एवरेज बन गया कि नहीं बन गया है, यही तो डेफिनेशन आई स्क्वायर के एवरेज इनटू रेजिस्टेंस, ऐसे कैसे टाइम इंटरवल ऐसे ही। अब आपको पता आई आर एम एस क्या होता है, आई आर एम एस है अंडर रूट आई स्क्वायर बार। तो आप दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आई आर एम एस स्क्वायर इक्वल्स टू आई स्क्वायर बार। तो आई स्क्वायर बार की जगह मैंने आई आर एम एस स्क्वायर इंटू कैपिटल आर इंटू T2 माइनस T1 आ गया वैल्यू रखने से। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में ऑल्टरनेटिंग करंट ने कितनी हीट प्रोड्यूस करी है, अगर ये निकालना है। ठीक है, तो अगर आपको उस अल्टरनेटिंग करंट की आरएमएस वैल्यू अगर पता है, तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं किसी भी टाइम इंटरवल में, जैसे आप डीसी करंट में करते हैं, बिल्कुल उसी तरह। तो यही इसकी एक फिजिकल इंपॉर्टेंस है। तो इसलिए आपको बार बार हर अल्टरनेटिंग करंट की आरएमएस वैल्यू गिवन होती है, या आरएमएस वैल्यू पूछता है। ठीक है, या फिर हम ये अब देखेंगे धीरे धीरे जैसे आगे चलेंगे, किसी कुछ नहीं लिख रखा, उसने बोल रखा है अल्टरनेटिंग करंट ऑफ 20 एम्पियर। तो उसने बताया नहीं कौन सी वैल्यू है, क्योंकि टाइम के साथ तो बदलती है वैल्यू। तो उस केस में, डिफॉल्ट केस में हमेशा आरएमएस वैल्यू ही कंसीडर करते हैं। कभी भी अल्टरनेटिंग करंट कितनी फ्लो कर रही है ऐसे पूछा गया, तो आप बताएंगे भी आरएमएस वैल्यू ही रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है इसका। तो ये लिख भी रखा है, देखिए आप, इफ यू नो आई आर एम एस वैल्यू ऑफ ए ऑल्टरनेटिंग करंट, then you can directly calculate heat produced in the given time interval। कैसे आया, सिंपल, आरएमएस को जैसे डिफाइन किया उस वजह से आया।
और कहीं से थोड़ी नहीं आ गया है, क्योंकि हमने जब जनरल डेफिनेशन लगाई है आई स्क्वायर आर डी टी, तो ये अपने आप जैसे आई आर एम एस डिफाइन होता है उससे किस में कन्वर्ट हो गई है, आई आर एम एस स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस इंटू टी टू माइनस टी वन में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल और करेंगे। इसका एक एग्जांपल और देखते हैं अपन कैसे हम आर एम एस वैल्यू लिखते हैं। देखिए आप,